देखिए, तालिबान ने एक स्टेटमेंट किया है और इवन चीन में जाकर भी ये बात कही है कि तालिबान जो इस वक्त वहाँ पर स्थिति है, अगर वो पावर में आता है तो वो किसी भी तरह दूसरे मुल्कों को तीसरे मुल्क के खिलाफ अपनी ज़मीन से, सरज़मीन से कोई भी कार्यवाही नहीं करने देगा या उसको यूज़ करने देगा। और ये एक पाकिस्तान को उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि आप भारत और पाकिस्तान का जो आपसी झगड़ा है उसमें तालिबान या अफ़गानिस्तान बाहर रहेंगे। ये बात उन्होंने आर्टिकल 370 के बारे में हो या जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में हो, तो ये एक चेंज है उनके एटीट्यूड में और ये एक अच्छी बात है कि वो इसीलिए, क्योंकि दुनिया जो है, अब सच कितना है, कहाँ तक वो सपोर्ट करेंगे, कहाँ तक नहीं करेंगे, ये तो देखने की बात है, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को। जब असलियत में ये बात होगी तभी पता लगेगा। लेकिन वो एक चाइना के संदर्भ में भी है, क्योंकि चाइना में शिनजियांग में जो हम देख रहे हैं कि उइगर मुस्लिम्स हैं और जो तुर्किस्तान मूवमेंट है इंडिपेंडेंस का, उसको सपोर्ट करने के लिए, तो ये उस संदर्भ में ये बात है। और मैं समझता हूँ कि ये अगर वो वाकई में इस तरह से विश्वास रखते हैं और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो ये एक तरह से अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग भी है कि अगर आप किसी को पालते हैं तो इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि वो पूरी तरह से आपकी बात मानेगा, तो ये एक अच्छी बात है। अफ़गानिस्तान भारत से भी ये कई बार कह रहा है कि आप न्यूट्रल रहिए। अफ़गान गवर्नमेंट, जिसको भारत ने 20 साल तक सपोर्ट किया है, अफ़गान लोगों को जिनको भारत ने सपोर्ट किया हमेशा, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स हों, तो वो ये चाहता है कि भारत अब आगे बिल्कुल भी सपोर्ट जो है अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसको ना करे, जो ये लड़ाई उसके बीच में चल रही है। और ये एक गलत उनकी एक्सपेक्टेशंस है भारत के साथ, क्योंकि आप जो भी सरकार आज है वहाँ पर उसी की बात है। भारत चाहता है कि नेगोशिएटेड सॉल्यूशन हो, भारत चाहता है कि अफ़गान लेड, अफ़गान कंट्रोल पीस प्रोसेस हो, तो उसमें तालिबान भी अफ़गान है, तो भले ही क्यों नहीं वो पीसफुली वहाँ पर एक अपना एक सरकार बनाने की कोशिश करते हैं या कोऑपरेट करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक एक्सपेक्टेशन है उनके साथ। तो मेरा मानना है कि अगर ये इस बात को कर पाएंगे, क्योंकि अभी कह तो रहे हैं कि वो नेगोशिएटेड सेटलमेंट होना चाहिए, और चीन ने भी उन्हें, आज मैंने सुना है कि वही बातें उनको रिपीट करी हैं। दूसरी चीज़ रही टर्की की फोर्सेस को बाहर जाने की, तो देखिए टर्की ने बीच में अपना, टर्की का जो फोर्सेस हैं वहाँ पर पहले से ही एज ए नेटो अलाई, बट वो नॉन कॉम्बैटेंट मोड में है, और वो हमेशा से ये जो अफ़गान एयरपोर्ट काबुल में है उसको सपोर्ट करती हैं और कई इस तरह की फैसिलिटीज़ को। तो जो अमेरिका ने जाने के पहले, क्योंकि काबुल की जो सप्लाई लाइन्स हैं और एयरपोर्ट है उसको खुला रहना है वहाँ पर, तो उसके लिए उन्होंने टर्की से कहा था कि आप इसको सपोर्ट करें, और टर्की इस बात को कंसिडर करने की कोशिश कर रहा है। और इसी बात के लिए टर्की ने अपने अंकारा में एक अफ़गान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में एक टॉक रखने की भी कोशिश करी थी, जिसको तालिबान बाद में, जब ये पता लगा कि टर्की जो है वहाँ पर रहना चाहता है अपनी फोर्सेस अमेरिका के सपोर्ट में, या जिसकी भी फॉरेन फोर्सेस को नहीं चाहते हैं वो लोग, तो इसलिए उन्होंने जो है ये कहा है कि अपनी फोर्सेस वापस बुलाओ। लेकिन अगर आप टर्की के राष्ट्रपति की बात सुने जो कल परसों की, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, हम तालिबान से बात करेंगे और उनको पूरा पार्ट होने का हक है, और वो चाहते हैं कि वहाँ पर जो अभी अरेंजमेंट चल रहा है इंटरनेशनली अमेरिका और नेटो के संदर्भ में या अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के सपोर्ट में, तो मैं समझता हूँ कि जब तालिबान के साथ भी बात करेंगे और इनके साथ भी बात कर रहे हैं, तो ये एक झटका तो है, और मैं समझूंगा ये एक तरह से लुकिंग इनटू द मिरर है। देखिए, आप ये देख लीजिए कि जो इस तरह के ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में आप ये परमानेंटली नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि आखिरकार उनका थिंकिंग क्या होगी। अगर वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि अफ़गानिस्तान फ़र्स्ट, और तो उनको अफ़गान गवर्नमेंट, अफ़गान लोगों के साथ मिल कर के एक अफ़गानिस्तान के ब्राइटर फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तो उस हद तक जो विदेशी ताकतों की इंटरफेरेंस है किसी भी, चाहे वो चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे टर्की हो, उन सब के लिए जो है वो मैं समझता हूँ एक अच्छी शुरुआत है।